नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से दलित अत्याचार का मुद्दा उठा है। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और वहां एईएन हर्षाधिपति से मुलाकात की। इन हर्षाधिपति से मारपीट का आरोप भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज मलिंगा, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उन पर लगा था। ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि जिस व्यक्ति का टिकट हमने काटा उसे बीजेपी ने टिकट देकर सवाल खड़े किए हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कांग्रेस राज में दलित अत्याचार का मुद्दा उठाते आए हैं। ऐसे में चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में लक्ष्मीकांत पारिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुश्री, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुश्री, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि आप ही की पार्टी ने सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर उठाया है। जब तक गिरिराज मलिंगा आपकी पार्टी में थे, क्या सब कुछ ठीक था? और अब वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या वो दागी हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये आप बात कर रहे हैं, तो जब तक वो पार्टी में थे और जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पार्टी ने एक्शन भी लिए हैं, और अभी जब बात ले लें आज की तारीख में भी मैं बता दूं कि बेल कैंसिलेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें भी इन्हीं को ग्रीवियांस है। अब मैं दूसरी बात बता दूं, जब ये घटनाक्रम पूरा हुआ था, जब बीजेपी ने इतने हल्लाबाजी करी थी, 72 फ्रैक्चर आए हैं, 27 हड्डियां टूटी है, फलाना हुआ है, और इतने जोर शोर से मुद्दे उठाए थे, आज ये उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। हमने एक्शन लिया, टिकट काटा। उस टाइम जब ये कह रहे थे कि इतना कुछ हुआ है, इतने फ्रैक्चर आए हैं और इतने हाथ पैर तोड़े हैं, तो आज कहाँ है इनका स्टैंड? कल तक तो ये विरोध कर रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे उस जगह से, और आज ये टिकट दे रहे हैं उनको। मैम, आपने भी उस समय कांग्रेस पार्टी से उन्हें निलंबित या निष्कासित तो नहीं किया था? जी देखिए, वो पार्टी लेकिन हमने टिकट भी नहीं दिया है उनको, हमने टिकट भी नहीं दिया है। हो सकता नहीं, उनको लेकर माहौल तो बनना शुरू हो ही चुका था कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो। लेकिन देखिए, हमने जिस स्तर से कार्रवाई करी थी, बेशक वो एमएलए हैं, एमएलए रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर विचार हुआ है और जितने भी अंदर मंथन हुआ है उस हिसाब से लेके और हमने कार्रवाइयां की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज इनकी बता दे, अभी मैं 4 फरवरी की ही बात बता देना चाहूंगी कि जब 4 फरवरी को हाई कोर्ट से इनको अभी भी प्रेजेंट जो ये हैं मलिंगा जी, वो धमकी दे रहे हैं हर्षाधिपति जी को कि हम आपको जान से मार देंगे, जिसमें हाई कोर्ट का डिटेल ऑर्डर है इनकी लाइफ एंड लिबर्टी की सिक्योरिटी के लिए। ये बात कुछ 15-1 दिन पुरानी ही है और ये इतनी जोर शोर से हल्ला कर रहे थे, आज भी ये हल्ला कर रहे हैं, लेकिन अब कहाँ है इनका वो? लक्ष्मीकांत जी, सवाल तो देखिए आप पर भी उठेगा, क्योंकि जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, तब तक लगातार आरोप आप लोग भी लगाते रहे थे। आप लोगों की तरफ से लगातार आरोप आ रहे थे कि एक एईएन के साथ मारपीट कर दी जाती है, इतने फ्रैक्चर कर दिए जाते हैं। अब जब वो आपके पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आपने उन्हें प्रत्याशी बनाकर नवाज दिया है, तो ऐसे में इसको किस तरीके से देखा जाएगा? दोहरा रवैया नहीं होगा बीजेपी का? देखिए, गिरिराज मलिंगा जी को हमने कोई क्लीन चिट नहीं देती कि साहब बिल्कुल साफ हो गए, पार्टी उम्मीदवार बना दिया, इसलिए उन पर से कोई जो आपने किन धाराओं में आपने उन पर मुकदमे दर्ज किए तो सब समाप्त हो गए। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि पिछले 2 वर्षों पूर्व की ये घटना, और मुख्यमंत्री जी आज दलित हितैषी बन रहे हैं। 2 वर्षों पूर्व मुख्यमंत्री जी उस एईएन से मिलने क्यों नहीं गए 2 वर्षों तक? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव में दिखावा करने के लिए वहाँ पहुँच गए कि हम दलित हितैषी हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि राजस्थान में जब ये घटना घटित हुई तब मलिंगा जी कांग्रेस के विधायक थे। निश्चित रूप से यदि दोषी थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, धाराओं में मुकदमा दर्ज किया होगा, और सस्पेंड उन्होंने कांग्रेस में उस समय नहीं किया, न निष्कासित किया। और आज उनका दलित प्रेम जाग गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे में आप रिपोर्ट दर्ज कर ली, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। इसके पहले 2 वर्षों तक आप सोते रहे। 24 माह में कितने घंटे होते हैं? उन घंटों तक ये चिरनिद्रा में विश्राम कर रहे थे। तो कांग्रेस के अंदर जब तक मलिंगा जी थे तब तक दलित विरोधी नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो दलित विरोधी हो गए। चूँकि कांग्रेस का रवैया हमेशा ऐसा ही रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोगों ने सदैव से ही, जब मैं बात करता हूँ, कोई प्रियंका गांधी पर्यटन पर आती है राजस्थान में, तो राजस्थान की बेटी से मिलने नहीं जाती, यूपी की बेटी के से बलात्कार हो तो और मिलने जाती, घंटों वहाँ रहती है। राजस्थान की बेटी के बलात्कार के बाद उनकी कानों में जू नहीं रहती। कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री को उन डाटा नहीं। यदि इतने दलित हितैषी थे तो पुरानी बस्ती के रहने वाले वे वाल्मीकि समाज के युवक की एक मुसलमान परिवार व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई, उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा तब मिलता है जब पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता धरने पर बैठते हैं, तब जाकर 5 लाख की मुआवजे की घोषणा की जाती है। लेकिन वही रामगंज में 2 मोटरसाइकिलों का झगड़ा
और 50 लाख की तुरंत घोषणा, ये इस बात को साबित करती है कितने दलित हितैषी माननीय अशोक गहलोत जी है। जाते पुरानी बस्ती में खड़गे जी लेकर के और कहते कि यहाँ आइए, यहाँ पधारिए, यहाँ एक मुस्लिम ने एक दलित युवक की हत्या कर दी, उस विधवा से जाकर मिलते, उसके बच्चों की गुहार सुनते, तब लगता कि कुछ कर रहे हैं। अब भाई यही तो सवाई मानसिंह स्टेट हॉस्पिटल जयपुर में ही है भाई, वो पुरानी बस्ती बालाजी का रास्ता भी दूर नहीं है। लेकिन राजस्थान की महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर है। ये राजस्थान की भूमि है। लक्ष्मीकांत जी, उस समय की आप लोगों की लगातार बयानबाजी और अब आप लोगों की चुप्पी, ये भी तो सवाल खड़े करती है बीजेपी पर। देखिए, चुप्पी इस अंदाज में नहीं है कि दोषियों का तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। निश्चित रूप से भारत की दंड संहिता के तहत यदि दोषी पाई जाते कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसमें बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। लेकिन बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, राजस्थान की ये भूमि पन्नाधाय की भूमि है, राजस्थान की भूमि पचमढ़ी की भूमि है, राजस्थान की भूमि मीरा की भूमि है, राजस्थान की भूमि पर जिस प्रकार से महिला पर अत्याचार बढ़े, मान के चलिए आने वाले समय में राजस्थान की महिला से बदला लेकर रहेगी इस कांग्रेस से। सूत्रा साफ होगा, महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान में हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, सवाल ये कि जिस पार्टी में वो थे, जिस पार्टी में वो शामिल हुए थे, उस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया इस घटना के बाद में, लेकिन वो आपके पास आते हैं, आप उन्हें टिकट देकर नवाज देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी स्टेज से चिल्ला चिल्ला कह रहे थे मलिंगा को टिकट दे रहे हैं, मलिंगा को टिकट दे रहे हैं। बयान सुन लें आप, मीडिया में बैठे आप तो दीपक जी, मीडिया बयान दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ऐन वक्त पर मलिंगा की इच्छाएं डूबती हुई नाव में सवार होने की नहीं थी। वे राजस्थान की इस कांग्रेस डूबती हुई नाव में सवार नहीं रहना चाहते थे। वे जानते थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। राजस्थान के अंदर यदि कोई विकास यात्रा को बढ़ा सकता है तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति विकास कर रहा है उससे मलिंगा प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कोई भी किसी भी पार्टी का बागी, चाहे वो दागी हो, लेकिन आप लोगों के लिए फिट बैठता तो कोई दिक्कत नहीं, एतराज नहीं आप लोगों को उसमें? ये दागी और बागी का प्रश्न नहीं है विद्यापक जी यहाँ पर। नहीं, मैं तो कांग्रेस के बागी बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस से बागी होकर आए, वो बागी तो है, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से होकर भी कांग्रेस में गई है। ये विषय और दागी और बागी का कहाँ है? यदि कोई मैं तो बिल्कुल खुला रूप से कह रहा हूँ, स्वीकारता के साथ कह रहा हूँ, यदि भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायालय उन्हें कोई कार्रवाई के खिलाफ करता है, निश्चित रूप से होनी चाहिए यदि दोषी हैं तो। हम कहते हैं दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, हम कहते हैं दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मेरा यह कहना है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम और पुरानी बस्ती का दलित परिवार दूर नहीं है। यदि पुरानी बस्ती के हरिजन वाल्मीकि समाज के व्यक्ति से जाकर मिलते तो निश्चित वो ज्यादा अच्छा होता। लगता कि कांग्रेस दलित विरोधी नहीं है, दलितों की हितैषी है। वहां तो नहीं गया, 50 लाख मुआवजा उस व्यक्ति को नहीं दिया बेचारे को आपने। ठीक है, आखिर क्यों नहीं दिया? ठीक है, राजस्थान में महिलाओं पर दलित महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान नंबर 1 पर है ना भाई। ठीक है, अनुश्री मुझे ये बताइए कि लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो कहती है या जो भी कोर्ट फैसला करेगा उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। देखिए, जैसा कि मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब ये खुद ही फैसला कर लिए थे पहले और खुद ही जिस तरीके से धरने प्रदर्शन पे बैठे थे और इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो आज इनकी सोच में क्या इन्होंने ही निर्णय कर लिया कि अब दोषी होंगे तो ही कार्रवाई करेंगे, या और इन्होंने पहले दोषी मान लिया था? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये विषय से भटक गए थे, टॉपिक कुछ और था डिबेट का, ये चले गए महिला सशक्तिकरण पे और बोल रहे हैं कि जो महिलाओं पे अत्याचार है वो बड़े हैं। तो मैं महिलाओं अत्याचार का रेशियो बता दूं कि जब कांग्रेस सरकार में ले लीजिए आप, जितने भी जो महिला अत्याचार के मामले हैं या जितनी भी महिला उत्पीड़न से लेके समस्या है, पहले जो जाती थी वो कोर्ट के जरिए इस्तगासे जाते थे, कोर्ट के थ्रू एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन आज 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होती है। अभी बड़े हंसते हुए बात कर रही है, ये कह रहे थे कि हमारे आज ही अखबार पढ़ा है कि आपने आपके थानेदार ने एक दिन बाद आने के लिए कहा। यदि किसी महिला का अपहरण हो जाता है तो एक दिन बाद आने के लिए कहा, 24 घंटे बाद आने के लिए कहा। इससे शर्मा की स्थिति क्या होगी? नहीं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अच्छा मुख्यमंत्री है और न अच्छा गृह मंत्री है, बिल्कुल निकम्मा और नकारा मुख्यमंत्री है। आप इतना भड़काऊ तरीके से बोलेंगे तो सच बात तो छुपनी जाएगी। राजस्थान की जनता पूरी तरीके से देख रही है। आप कह रहे हैं महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप बोलने दीजिए ना। आप तो मेरे को नहीं बोलने दे रहे हैं, आप डिबेट में मेरे को तो बोलने दीजिए। आपका पक्ष राज्य में चुप रही ना। ये आप कह रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, महिला अत्याचार हुए, जब एक बार भी आके नहीं गए। मैं इनको बता देना चाहूं, जब थानागाजी का जो केस हुआ था उसमें हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आके गए थे। मैं इनसे पूछना चाहूंगी, इनके दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आके बहुत बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, लेकिन हाथरस में जो कांड हुआ उस पर क्यों कुछ नहीं निकला या कोई क्यों कार्रवाई नहीं की गई? आधी रात को जब ये जिंदा लाश
लाश जला देते हैं, आधी रात को परिवारजनों को सुपुर्द किए बिना, तब कहां गए थे इनके मुख्यमंत्री जी कि हाँ के तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन खुद के राज्य को देखे तो संभाला नहीं जा रहा। मणिपुर की जो घटना है पूरा देश शर्मसार है उससे, लेकिन इनके जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो साइलेंट थे, एकदम साइलेंट थे, पूरा देश शर्मसार है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, ये इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो तब कहां थे इनके नेता? आज हमारे नेता, पार्टी की तरफ से कौन आएगा यह आलाकमान तय निर्णय करेगा, सब लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल थानागाजी में जो केस हुआ था उसमें राहुल गांधी जी आए थे। और रही बात महिला अत्याचारों की, मैं बता दूं, अगर रेशियो की बात करूं तो महिला अत्याचार तो कम हुए हैं। अगर अपन आंकड़ों की बात करें तो पॉइंट, आंकड़े देखो, एफआईआर देखो अपनी सरकार की, हाँ एफआईआर देखिए अपनी सरकार की, देख के तो कार्रवाई हो रही है ना, कम हुए हैं महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। ये एफआईआर दर्ज होती है। बात करेंगे कि अपराध हुए हैं तो अपराधों में तो सरकार ने कार्रवाइयां की है। अपराध जो बड़े हैं वो कौन से अपराध बड़े हैं? जो दूसरे राज्यों के, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वहां से जो डेली के न्यूज में भी यही चलता आ रहा है कि राजस्थान बना, जिस तरीके से राजस्थान में जो दूसरे स्टेट से आ रहे थे कि क्रिमिनल्स वगैरह आ रहे थे, उनको शरण देना या फिर उनके साथ जो हथियार वगैरह बरामद होना या स्मगलिंग होना नारकोटिक्स की, तो उस तरीके के अपराध बढ़े हैं और उनको तो हम पकड़ेंगे। अगर वो अपना स्टेट यहां से छोड़ के हमारे पास आएंगे तो हम तो कार्रवाई करेंगे ना, या वो कार्रवाई भी नहीं करे, अपराध बिल्कुल उसमें तो हमारी स्टेट कार्रवाई करेगी। लेकिन महिला अत्याचारों की बात पे हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए हैं। अनुश्री, मेरा सवाल यह है, आज से ठीक 8वें दिन बाद में राजस्थान में इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि आपके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें पूर्वी राजस्थान का दौरा करना था, वहां जाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करना था, वो उसी पूर्वी राजस्थान के उस मामले को लेकर जयपुर आते हैं और जयपुर में जाकर उसी एएन से मुलाकात करते हैं? यदि मुलाकात करनी तो पहले भी की जा सकती थी मुलाकात तो। जी देखिए, ये पार्टी स्तर, क्या ये कांग्रेस पार्टी का दलित कार्ड खेलने की कोशिश नहीं थी? जी, अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की कोशिश नहीं थी? जी बिल्कुल, ऐसी कोई भी कोशिश नहीं थी। ये पार्टी का निर्णय है कि किस तरीके से क्या काम करना है, सब तरीके के रूट चार्ट तय होते हैं। और रही बात मुलाकात की, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक 4 नवंबर का डिटेल्ड ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी भी उनको जान से मारने की कंटिन्यूसली धमकियां दी जा रही है। अपना आपराधिक जो स्तर है वो कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा, हम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और उन्होंने लाइफ एंड लिबर्टी को लेके जो प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है उसको लेके उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी। तो बेशक जब मामला गर्म हुआ होगा और पार्टी स्तर पे लगा होगा कि पहले उनसे मुलाकात करनी चाहिए, तो उन्होंने मुलाकात की। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव से ठीक 8 दिन पहले मुलाकात किया जाकर, या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जाकर मुलाकात की है, क्या ये कांग्रेस का एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश है? देखिए, निश्चित रूप से जनता जानती है कि दलित कार्ड खेलने की कोशिश। 2 साल से बीमार व्यक्ति थे, ये 2 साल से जाकर मिलते। कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजस्थान में पधारे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री तो जयपुर में रहते हैं, कभी होटल में भी कैद रहते हैं, लेकिन कभी उन्हें ध्यान नहीं पड़ा कि राजस्थान की पवित्र धरा पर एक व्यक्ति हॉस्पिटल एडमिट है। वे वहाँ जाकर मिल सकते थे, लेकिन जाकर मिलने का काम नहीं किया। यदि राजस्थान के व्यक्ति, उनको मुख्यमंत्री, इतनी दलित की जनता, तो मैं फिर दोहराता हूँ कि राजस्थान में और भी दलित उत्पन्न घटनाएं घटी है, उन पर सब पर जाना चाहिए था और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जाना चाहिए था। मेरी मोहतरमा कह रही थी राहुल गांधी आए, अरे भाई प्रियंका गांधी बार बार यूपी की बेटी के लिए आंसू बहा रही थी। राजस्थान में पर्यटन पर प्रियंका गांधी बहुत बार आई है, रणथंभौर कई बार गई है शेर के टाइगर्स को देखने। कभी राजस्थान की उन बेटियों के पास चली जाती तो अच्छा लगता, हमें भी पता लगता कि राजस्थान की माननीय प्रियंका गांधी जब राजस्थान आती तो दलित बेटियों के साथ मिलती है, उन पर अत्याचार पर बात करती है और मुख्यमंत्री डांट भी लगाती है, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अभी मेरी बहन मोहतरमा कह रही थी कि राजस्थान के अंदर बाहर के अपराधी आ गए और शरण उनको मिल गई, उनकी शरण स्थली बन गया राजस्थान। ये इनकी स्वीकृति है इस बात की कि राजस्थान अपराधी नहीं है, हमने तो कार्रवाई करी है। अरे कब करी कार्रवाई? आपका फेल्योर रहा ना, आपका फेल्योर रहा, शरण मिली ना उनको, शरण मिली उनको, आपका हथियार आ गए, राजस्थान के बाहर के हथियार आ गए, आपका फेल्योर रहा ना आपका। आपके नखरा मुख्यमंत्री, नखरा गृह मंत्री है ना आपके, स्वीकार करती है आप इस बात को, स्वीकार करती है ना आप इस बात, अरे स्वीकार कर लीजिए ना। महिलाओं की बात को स्वीकार कर ले भाई। ये पन्नादाय की भूमि पर बैठी है, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, बलवनी की भूमि पर बैठी है, वह मीरा की भूमि पर बैठी है। एक बहन है आपकी, एक बहन है आप, एक महिला है आप, महिला राजस्थान नंबर 1 पर है। कोई भी शर्म कर ले मेरी बहन, कोई भी शर्म कर ले मेरी बहन, कोई भी शर्म नहीं चाहिए।
किया, लेकिन 2 साल से आप तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल आप कर तो रहे थे, लेकिन आगे भी करेंगे। दोषियों तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा आज भी मानना है। क्या हुआ? दोषी है तो कार्रवाई हो, ये हमारा मानना है। आप तो पहले से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आप तो हम 2 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, राजनीति लेकिन के आज क्या कार्यकर्ता हुआ? आज आप हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अरे कौन से नेता भाई, आप आके तो बता दें यहाँ मुझे यहाँ सीधे पर तौर आके गए हैं? मतलब आप आप तो पहले वो बता दें दीजिए। कि पुरानी बस्ती क्या वे आप मुझे वाल्मीकि अभी लड़का ये बता क्या दीजिए दलित कि नहीं आपके था कौन से जिसका एक कौन से मुसलमान नेता परिवार यहाँ ने पर आके गए नरसंहार हैं? हत्या कर दी? महिला बताइए, उत्पीड़न करते हैं, इस प्रति क्योंकि रानी जी तुष्टिकरण आप की क्यों राजनीति नहीं आप बोली करते हैं। मणिपुर की मुस्लिम घटना ने मारा, इसलिए आप में? हमारे नहीं गए, क्यों नहीं बोली मणिपुर नहीं की गए। घटना में? कोई मुस्लिमों ने मारा है, आप कह जा सकते थे आप गलत आप बात कर तुष्टिकरण रहे की हैं, राजनीति आपको करते बिल्कुल बोलना हैं, नहीं आ रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं आप लोग। तुष्टिकरण राजनीति करते हैं कि नहीं आप करते? लोग कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं दोहरा रवैया करते? आपका अच्छा है। 50 लाख रुपए दिए दोहरा कि नहीं दिए? रवैया आपका है। अच्छा 50 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए? एक मुस्लिम को 50 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए आपने? दिए ना? एक तरफ तो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे दूसरी तरफ आप 50 लाख रुपए दिए कि नहीं स्वागत दिए? कर रहे हैं, और जबकि 50 लाख दिए कि उसके नहीं परिवार मुसलमान को, को? उसको हिंदू को खुद 5 लाख जान से दिए? मारने की धमकियां आखिर मिल क्यों? रही है। ये आप पूरी तुष्टिकरण तरीके राजनीति से नहीं तो क्या है भाई? तुष्टिकरण की तो आप कर रहे हैं, सनातन आप के खुद विरोध में बताइए आप भाई। बात करते हैं, सनातन के विरोध में आप बात करते हैं हमेशा, क्योंकि वह वाल्मीकि समाज का व्यक्ति सनातनी था, इसलिए आपको 5 लाख में आपने दे दिया, उसको सल्टा दिया। लेकिन आपके वही मुस्लिम परिवार से व्यक्ति था, इसलिए 50 लाख दे दिए। ये तुष्टिकरण राजनीति करती है कांग्रेस, तुष्टिकरण राजनीति करती है कांग्रेस। मैं तो सीधी तौर पर आपने एक प्रश्न खड़ा करता हूँ, चलिए चल दीपक जी बात एक प्रश्न पूछता हूँ, चलो मैं एक बात पूछ लेता हूँ आपसे, एक प्रश्न का जवाब देते सीधे तौर पर। चलिए, आप जो पुरानी बस्ती में, राजस्थान के पुरानी बस्ती SMS हॉस्पिटल से मात्र 5-7 किलोमीटर दूरी पर होगा, क्या उस दलित परिवार के पास राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को या अन्य किसी नेता को, राष्ट्रीय नेता को लेकर जाएंगे? और क्या 50 लाख रुपए का मुआवजा उसको देंगे? और क्या उन मुस्लिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? बता दीजिए। यदि हाँ और ना का जवाब पूछता हूं मैं सीधे तौर पर, क्या उन दलित बहनों के साथ जिनसे बलात्कार हुआ, जो आज जिस महिला के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई, एक मिनट दीपक जी, बलात्कार की घटना घटित हुई और आपके थानेदार ने कहा कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज कराना, ये सिस्टम का फेल्योर है कि नहीं है? पुलिस के नाकामी है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। महिला उत्पीड़न नंबर 1 राजस्थान, नंबर 1 है कि नहीं है? नंबर 1 है कि नहीं है? नंबर 1 है कि नहीं राजस्थान महिला उत्पीड़न में? नंबर 1 है ना भाई, नंबर 1 है ना राजस्थान। राजस्थान को आपने बलात्कार की राजधानी बना दिया। महिला सशक्तिकरण के मामले में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे वो 26% ही आ रहा है मामला। ऐसा क्यों? अब आपको आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी मेरा एक सवाल है सर, लक्ष्मण जी मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है, लक्ष्मण जी मेरा एक सवाल है आपसे। पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए सबसे कमजोर रहा था 2018 के इलेक्शन में, ठीक है। गिरिराज मलिंगा को लाकर बीजेपी ने क्या एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी कि गिरिराज मलिंगा खुद की सीट तो जीतेंगे, साथ में आसपास का जो धौलपुर का इलाका या जहां पर भी वो प्रभाव रखते हैं, वो बीजेपी के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा? देखिए, इसलिए चुप्पी है बीजेपी की? देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता कोई चुप्पी नहीं है। मैंने फिर से दोहराता हूँ इस बात को, फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर यदि सर लेने की जरूरत क्यों पड़ गई थी फिर, ये बताइए ना मुझे। देखिए, ये तो राजनीतिक दिशाक्रम होता है। राजनीतिक रूप से कभी किन व्यक्तियों को लिया जाता है, और कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होने का प्रयास करता है, उसे भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। माननीय अशोक गहलोत जी चाहें तो वे भी सदस्यता आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर बना नहीं है। वैसे हम विचार करेंगे उन्हें लेना है या नहीं लेना, ये विषय अलग हो सकता है। सीधे तौर पर हमने जिन लोगों को लिया, हमने मानना है कि जिताऊ लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी शामिल किया, जीत कर आएंगे। और पूरी राजस्थान में हर तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, मेरी बहन बड़ी तेजी के साथ महिला उत्पीड़न की बात करी थी, इनको शायद ध्यान भी नहीं होगा कि आपके नेता, एक मिनट सुन लें, एक मिनट, पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपको दिल्ली में आपके एक नेता ने आपके एक नेत्री को काट कर तंदूर में जला दिया था, उस पर आत्मविश्वास महसूस आप नहीं करते? महिला उत्पीड़न में कांग्रेस नंबर 1 पर है कि नहीं है, बता दें। क्यों नहीं बोले? अरे महिला उत्पीड़न नंबर 1 है कि नहीं? राजस्थान उत्पीड़न में महिला उत्पीड़न नंबर है कि नहीं? राजस्थान कानून वैसे से खराब है कि नहीं? अरे है ना राजस्थान? अरे बताइए ना, अरे बताओ ना मेरी बहन ये बता दो कि राजस्थान के अंदर सजा बलात्कार होते कि नहीं होते? आज मेरी बहन बता दें, होती? अरे बलात्कार तो होते ना, अरे बलात्कार होते नंबर 1 पर, बलात्कार नंबर 1 है राजस्थान। अरे भाई, सजा का प्रतिशत भी, कार्रवाई भी 26% आ रही है, लेकिन हमने उन पे कार्रवाई करवाई है। उसकी साइड में मेरी साइड समेत होनी चाहिए। आप तो मेरी साइड से उसकी साइड समेत होनी चाहिए, कौन सी बात हो गई भाई? यदि मध्य प्रदेश को क्या राजस्थान में भी हो, मध्य प्रदेश को क्या राजस्थान में होना चाहिए क्या? तो होना चाहिए क्या? बताइए ना। देखिए राजस्थान, अरे राजस्थान, अरे बताइए, अरे बताइए ना, अरे मेरे बता दीजिए, अरे बताइए ना, मुझे लगता है वो अक्ल बिल्कुल भी नहीं है, तमीज बिल्कुल भी नहीं है बहन आपको, मुझे लगता है तमीज बिल्कुल भी नहीं है बहन आपको, बहन आपको तमीज ही नहीं है बहन, प्लीज
बात करें, ढंग से बात करें, हौसला रखकर बात करें। बौखलाएं नहीं मेरी बहन, पूरा बोले आप। बहन बौखलाएं नहीं, प्लीज बौखलाएं नहीं मेरी बहन, बौखलाएं मत मेरी बहन, मेरी बहन बौखलाओ मत, मेरी बहन मत बौखलाओ। एक मिनट सुनिए लक्ष्मीकांत जी, अनुश्री जी, लक्ष्मीकांत जी, अनुश्री जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मण जी, एक मिनट। अनुश्री जी मुझे ही बताइए, अनुश्री जी मैं वापस वही सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। मेरा सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण को काफी लंबा टाइम बीत चुका था, कई महीने बीत चुके थे, ऐसे में चुनाव के 8 दिन पहले आने की जरूरत कैसे आ पड़ी थी, ये बताइए ना मुझे। आपने अभी कुछ ब्रेक से पहले भी मैं वापस पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया। हाँ, मैं वापस पूछ रहा हूँ आपसे ये सवाल। तो बार बार जिस तरीके से धमकियां मिल रही थी, या फिर जो मैंने बताया कि एक ऑर्डर था, और देखिए ये पार्टी स्तर का निर्णय है कि कब किस समय पे क्या करना है, लेकिन जिस समय, जिस हाल और जिस परिस्थिति को देख के काम किया। अनुश्री जी, क्या ही समय उपयुक्त था कांग्रेस के लिहाज से, वोटों के लिहाज से, दलितों का वोट हासिल करने के लिहाज से, क्या इसलिए ये वक्त उपयुक्त था? जी नहीं, देखिए हाँ, इसमें हम हित की बात करेंगे कि जिस तरीके से आला कमान को या शीर्ष नेतृत्व को ठीक लगा कि वहां जाना चाहिए तो वो लोग गए। लेकिन मेरा सवाल बार बार यही है कि आज ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया ये खुद बताएं। छोड़ दीजिए अनुश्री जी, छोड़ दीजिए। इनकी सरकार चली गई थी 2018 में, आप लोगों को जनता ने मौका इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने बेहतर तरीके से काम करके नहीं दिखाया था। हमने कार्रवाइयां की है, FIR भी दर्ज हुई है, सारे काम हुए हैं, मामला। अच्छा, आलाकमान को समय उपयुक्त कब लगता है अनुश्री जी, मुझे ये बताइए। जब राजस्थान के अंदर रेप का मामला आता है, प्रियंका गांधी रणथंभौर आती है, अमूमन आती है वैसे तो वो, लेकिन उसके बाद में जब रणथंभौर से निकलती है तो काले झंडे भी उनको दिखाए जाते हैं, काफी लोग दिखाते हैं काले झंडे। देखिए मैं फिर वही बात कहूंगी कि शीर्ष नेतृत्व के ये आने की बात कर रहे थे तो थानागाजी में राहुल गांधी जी आके गए थे। अब कौन किस समय पर आएगा ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन इनकी तरफ से तो एकदम साइलेंस ही बरता हुआ है। अगर इन्होंने कुछ बोला है तो ये बता दीजिए। आज अगर राजस्थान से हटके अगर ये महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो मणिपुर के लिए तो पूरा भारत जान रहा है, प्राइम मिनिस्टर जी चुपते हैं। यूपी की बात को ले लीजिए, कुछ समय पहले आके अभी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं वो दुनिया भर के भाषण देके चले गए, लेकिन अगर उनके राज्य की बात करें तो हाथरस में क्या हुआ, आधी रात को जब वो लाश जलाई गई तब क्या हुआ, परिवारजनों को भी सुपुर्द नहीं किया गया, तब कहां गए थे इनके राष्ट्रीय नेता। हमने तो तब भी आवाज उठाई थी, आज भी आवाज उठाई है। अब आप ये पूछे कि प्रियंका जी क्यों नहीं आई या राहुल जी क्यों आए थे, तो ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि कौन कब किस समय पे जा रहा है, ये पार्टी स्तर का निर्णय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक साथ एक ही जगह चल जाएंगे। मैं तो टाइमिंग को लेकर पूछ रहा था आपसे सवाल कि चुनाव से 8 दिन पहले कैसे याद आई AEN हर्षाधिपति की। खैर लक्ष्मण जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए मैं दीदी से एक ही बात पूछ रहा हूँ। दीदी, आप भीलवाड़ा की जो घटना हुई उसके बाद वहाँ पर भी महिला उत्पीड़न हुआ, उस बिटिया को काट काट कर भट्टी में जला दिया, वहाँ पर क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे? क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या हुई वहाँ पर जाएंगे? क्या राजस्थान में जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और की हत्याएं होगी वहाँ राजस्थान में जाएंगे? या राजस्थान में जितनी भी उत्पीड़न घटना हुई वहाँ पर सब जगह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे? क्या जाएंगे? क्या कब तक जाएंगे? चुनाव में 8 दिन बचे, इन 8 दिनों में कब तक चले जाएंगे? 8 दिनों में कब तक चले जाएंगे? दीदी बता दें, दीदी प्लीज शायद पूछता हूँ दीदी आपसे, बीच में बोल, दीदी बता दें कब चले जाएंगे? दीदी बताइए ना कब तक चले जाएंगे? दीदी प्लीज बता दिए ना, बता दें दीदी कब तक चले जाएंगे? दीदी दीदी बता दें। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत पारिक जी और अनुश्री जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 8 दिन बाद में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गहलोत दोनों मिलने उस AEN हर्षाधिपति से गए हैं, जिनके साथ मारपीट का आरोप विधायक मलिंगा पर लगा था और वो मलिंगा अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बहरहाल 8 प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।